नमस्कार मित्रों, आज जो पे मैनेजर पर ऑटो सैलरी बिल अपडेट हो रहे हैं और वर्तमान में जो स्थिति चल रही है उसको लेकर कुछ स्पष्टताएं हैं और बिल बनने के बाद से लेकर ट्रेजरी में कंफर्म होने तक की जो स्थिति है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि बहुत सारे जो कंफ्यूज है उनकी भी समस्या समाधान है, तो बने रहिए। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी करें, साथियों तक पहुंचाएं। तो चलते हैं कि अभी वर्तमान में जो बिल बन रहे हैं, सभी अधिकतर साथियों को पता है कि ऑटो बिल बन रहे हैं और जो नंबर जनरेट हो रहे हैं वो ऑटो हो रहे हैं, यानी कि जो बिल एलोकेशन वाली समस्या है वो अब आपके पास नहीं है, अपने आप जो सिस्टम है उठा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रहे कि कुछ बिल बीच में जो क्रम संख्या है वो छूट भी जाती है, तो आप उसको देखकर डिस्टर्ब नहीं हो, सिस्टम है वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, आप उस पर कोई भी टेंशन नहीं ले। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो किसी बीच में एक संख्या छोड़कर अगला बिल बन गया, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और यदि बिल में जैसे आपके दे रखे हैं कि बिल टाइप, बिल सब टाइप, ऑब्जेक्ट और पे मंथ वगैरह जो है, और यहाँ पर जो दे रखे हैं कि FC है या वोटेड है, अगर इन चीज़ों में आपको करेक्शन करना हो तो आप जो ऑथराइजेशन है उसमें जाकर बिल को आप अपडेट कर सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको बिल अपडेट कर सकते हैं, ये दे रखा है जहाँ से। तो चलिए आगे चलते हैं कि जब बिल जनरेट हो जाते हैं ऑटोमेटिक 15 तारीख के बाद, तो बिल स्टेटस में जाकर आप चेक करते हैं तो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। मैं मेरा उदाहरण देता हूं कि मेरे 6 हेड है और 6 हेड में से 5 हेड की ये 19 तारीख से पहले की स्थिति है मेरे जो है कि 5 बिल बन गए और एक बिल जनरेट नहीं हुआ। उसका रीजन मैं बता दूं कि उसमें मेरे 2 प्रोबेशन के कार्मिक थे और उनकी DA बढ़ने के कारण जो उनका DA जो NPS बड़ा DA के कारण वो अधिक हो गया था, तो उनका जो बिल मिसमैच की तरह रह गया और वो बना नहीं जनरेट, क्योंकि उसमें संशोधन करना अनिवार्य था। बाकी बिल असाइन होकर प्रोसेस हो चुके थे, 5 बिल, 6ठा बिल रह गया था। तो मैंने पे डिटेल में जाकर चेक किया, तो जैसे ये हेड है प्लान, तो इसके सारे कैंडिडेट का बिल बन गया, तो यहाँ पर किसी का नाम नहीं आ रहा। जब बिल जनरेट हो जाते हैं और प्रोसेस हो जाते हैं तो पे डिटेल में उनमें से किसी का भी डाटा शो नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखें। बहुत सारे ऑब्जेक्शन करते हैं कि हमारे तो पे डिटेल में डाटा ही नहीं आ रहा। बिल असाइन और प्रोसेस होने के बाद में पे डिटेल से डाटा गायब हो जाता है, ये कन्फर्म है। किसी किसी के सिस्टम की वजह से हो सकता है कि दिखाई दे, लेकिन अधिकतर जो सिस्टम का मैनुअल है वो यही है कि उसका डाटा वहाँ से हाइड हो जाता है। दूसरा हेड है, तो इस हेड में एक एम्प्लॉय जिसकी डेथ हो गई थी उसका बिल नहीं बना, तो उसका यहाँ पर देखिए नाम शो हो रहा है। बाकी जो 5 कार्मिक थे इस हेड में उनका बिल जनरेट हो चुका था और वो डाटा हाइड हो गया यहाँ से। जो बिल नहीं बना था वो ये था जनजाति प्लान, और उसमें जो 6 कार्मिक हैं उन 6 कार्मिक के नाम शो हो रहे हैं, क्योंकि ये बिल बना ही नहीं तो उसके समस्त कार्मिक का डाटा यहाँ पर शो हो रहा था। तो इनके जो डाटा है, आप जब भी बिल नहीं बने कि एक बिल अटक गया हमारे, जैसे मान लो कि 5 दिन हो गया आपके बिल एक अटका हुआ है, बन नहीं रहा, तो जरूर उसके किसी डाटा में मिसमैच आ रहा होगा, आप उसको चेक कर लें। तो यहाँ जैसे मैंने चेक किया तो यहाँ सही था ये एक कार्मिक, दूसरा का चेक किया तो यहाँ पर जो NPS है वो चेंज आ रहा था। जैसे यहाँ एडिट करने के बाद NPS को मैंने एडिट करके उसको फॉर्मूले में ओके कर दिया और उसने उस फॉर्मूले के अनुसार 10% का जो NPS है वो अपडेट कर दिया और वापस ओके हो गया। अब यहाँ पर ये 5 बिल थे, 5 बिल है और जो कंफर्मेशन है उसमें एक भी बिल शो नहीं हो रहा था, क्योंकि कंफर्मेशन में जब बिल शो कब होते हैं, जब DDO प्रोसेस हो जाती है।
डीडीओ फॉरवर्ड की जो प्रोसेस हो जाती है तब कंफर्मेशन होता है। तो यहाँ पर अभी तक जो डीडीओ फॉरवर्ड है वो रेड आ रहा है, तो इसका मतलब बिल कंफर्मेशन में भी दिखाई नहीं देंगे। इस चीज़ का विषय ध्यान रखिए। बहुत सारे साथी इस चीज़ के ऑब्जेक्शन करते हैं कि हमारे तो बिल कंफर्मेशन में नहीं आ रहे हैं, 2 दिन 3 दिन हो गए। कोई बात नहीं है, सिस्टम अपने आप जनरेट करता है, धीरे धीरे इसको समय लगता है और पहली बार है तो इसको ज़्यादा समय लगेगा। जैसे ये रनिंग में आएगा तो आपके बिलों की जो गति है वो बहुत तेज हो जाएगी। तो ये 5 बिल बन गए और एक बिल जनरेट होना बाकी है। तो अब उसको हमने सही कर दिया तो वो बिल भी जनरेट हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ है कि आप जो बिलों के जब बिल जनरेट हो जाते हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो ऑथराइजेशन में जाकर ऊपर सेकंड नंबर का टैब है बिल का जो डॉक्यूमेंट अपलोड का, वहाँ से अपलोड कर दे। अपलोड में ये ध्यान रखिए कि ये बहुत सारे जो अपलोड ऑप्शन दे रखे हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर के, एलपीसी के, आरओपी के और फर्स्ट जीपीएफ फर्स्ट डिक्लेरेशन के, एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन के और एब्सेंट स्टेटमेंट, और अगर इनके अलावा है वो बाकी नीचे वाले में अपलोड कर दे, फाइल यहाँ ओके करके सबमिट कर दे। तो इस प्रकार नीचे आपकी फाइल शो हो जाएगी। जब भी आपका बिल अपलोड हो जाएगा नीचे फाइल शो हो जाएगी, ये ध्यान रखें। अपलोड करने के बाद नीचे फाइल जरूर देखें, अगर नहीं हुई है तो फिर वहाँ पर आप जब आपका बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो वहाँ जो डॉक्यूमेंट अपलोड है उसमें आपका अपलोड का जो फाइल है वो दिखाई नहीं देगी। इस चीज़ का विषय ध्यान रखें। तो सभी के कर लें, जिन जिन का बिल जनरेट प्रोसेस हो गया है उन्हीं का ही होगा। अगर कोई बिल छूटा हुआ है और प्रोसेस नहीं हुआ है तो उसका अपलोड नहीं होगा, क्योंकि ये बिल नंबर से अपलोड हो रहा है। यहाँ देखें ऊपर ईयर, मंथ और टाइप जो सैलरी है वो, और आपका जो ग्रुप नेम है और यहाँ पर बिल नंबर। जब बिल नंबर डालोगे तो उसी का ही ये लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। तो इस चीज़ का विषय ध्यान रखें। बिल जनरेट होने के बाद ही वो अपलोड करें। अपलोड का तरीका यही है कि आप डीडीओ फॉरवर्ड से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी फाइल ऑटोमेटिक उठा ली जाएगी। बीच में कन्फ्यूजन आया था कि डीडीओ फॉरवर्ड के बाद करना है, पहले करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, वो फाइल उठा ली जाएगी वहाँ से। बेहतर है कि आप डीडीओ फॉरवर्ड होने से पहले भी कर दें तो अच्छा रहेगा। चलते हैं, अब हमारा जो 5वां बिल था वो बन गया है। देखिए नीचे जनजाति प्लान का, लेकिन ये हमारे जो बिल बने हैं वो 30, 31, 33, 34, 35 और जो आखिरी बिल बना वो 32 की जगह 36 का बन गया। देखिए यहाँ क्रम भंग हुआ है। वो 32 नंबर पे जो तीसरे नंबर का बिल बनना था वो नहीं बनकर ऑटोमेटिक सिस्टम ने आखिरी बिल उठाया है। इसका मतलब एक बात तो समझ ली दोस्तों कि जो बिल बनते हैं वह आपके बिलों की आखिरी संख्या देखने के बाद अगला बिल बनाता है। जहां तक अभी तक मैंने देखा है, आखिरी बिल संख्या देखने के बाद ऑटोमेटिक अगला नेक्स्ट संख्या देता है। अगर बीच में 2-4 संख्या छूट गई तो छूट गई, उसको छोड़ देगा। हो सकता है भविष्य में इसको सुधार दिया जाए और उन बिलों को भी उठा लिया जाए। वर्तमान में तो यही है कि आपके जो आखिरी नंबर का बिल है उसके बाद की संख्या +1 करके ये उठाता है। तो ये 6 के 6 बिल बन गए। और यहाँ देखिए जो टैब है तीसरे नंबर पे ग्रीन सबके डीडीओ फॉरवर्ड हो चुके हैं। तो छठा बिल बना है उसके भी मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे और ये डीडीओ फॉरवर्ड हो गए। अब डीडीओ फॉरवर्ड हो गए, इसका मतलब ये बिल कंफर्मेशन में जरूर दिखाई देंगे। तो चलते हैं आगे। यहाँ देखिए ये बिल कंफर्मेशन में दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे बिल 6 के 6 बिल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर डीडीओ जो डॉक्यूमेंट्स है ये सिग्नेट है आते हैं। यहाँ जो आपका डाउनलोड है डॉक्यूमेंट्स वो है। यहाँ आपके जो बिल है वो डाउनलोड करेंगे आप। बिल डाउनलोड करते वक्त इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो आप बिल डाउनलोड कर रहे हैं वो डाउनलोड जिप फाइल में होगा। जैसे आपके पास अगर मान लो आप मोबाइल में करते हो और जिप फाइल ओपन करने का नहीं है, फीवर नहीं है, तो आपके उसमें जिप फाइल डाउनलोड तो हो जाएगी लेकिन आप उसमें देख नहीं पाओगे। और अगर आपके लैपटॉप कंप्यूटर में भी जिप फाइल ओपनर नहीं है तो वहाँ भी आप नहीं देख सकते। तो इस चीज़ का विषय ध्यान रखें कि जिप फाइल का जो खोलने का इसमें जो सॉफ्टवेयर आता है वो आपके इसमें होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो यहाँ देखिए नीचे जिप फाइल डाउनलोड हो गई है। किसी किसी के यहाँ डाउनलोड ना होकर सीधे ऊपर जो टैब होता है वहाँ पर हो जाती है। तो आप जैसे ये डाउनलोड हो गई तो डाउनलोड होने के बाद में उसको चेक जरूर करना है। सबसे पहली कंडीशन यही है कि जो बिल ऑथराइजेशन की जो कंडीशन है कि कंफर्मेशन का जो रूल है वो चेक करना जरूरी है।
अगर आप ऐसे ही भेज दोगे तो फिर ऑब्जेक्शन की समस्या खड़ी हो जाएगी। तो अब जिप फाइल में डाउनलोड हो गया तो जो फाइल मैनेजर है हमारा कंप्यूटर का जो भी है वहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए जिप फाइल है, ये डायरेक्ट नहीं खुलती है, इसका खोलने का ये जिप ओपनर सॉफ्टवेयर होता है वो होना चाहिए आपके। ये जिप फाइल के जो नंबर है देखिए, आप जिस भी डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हो या डाउनलोड करते हो उसके जो नंबर है रेफरेंस नंबर वो यहाँ आ जाएंगे। जैसे 653 नंबर की है, इसको जैसे आप ओके करोगे तो वो इस फोल्डर में बदल जाएगी। कब कैसे बदलेगी, ओपनर होगा जब बदलेगी। तो आप जैसे इसको डबल क्लिक करते हो तो इस प्रकार से जिप फाइल खोलने का ये ओपन होता है। यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ आता है, एक्सट्रैक्ट टू, अर्थात किस में परिवर्तित करना है, इसका जो फोल्डर है वो दूसरा बनाना है। तो इसको क्लिक करोगे आप, क्लिक करते ही आपसे पूछेगा तो यहाँ पर ओके का ये आएगा, ओके करते हैं यहाँ पे। ओके करते ही ये जो फाइल है एक फोल्डर बनेगा उस आपके रेफरेंस नंबर का, और उसके अंदर इस तरह से 3 फाइलें होगी, पहली इनर, फिर आउटर और शेड्यूल की। इसमें सारे शेड्यूल आ जाएंगे। आप इनको खोलकर तीनों को देख लें कि इसमें जो डाटा है सैलरी का वो कंप्लीट है, किसी के गलत नहीं है, ये चीज़ देख लें। दूसरा, प्रत्येक के जो जहाँ जहाँ पर सिग्नेचर होते थे पहले उन पेजों पर सिग्नेचर देख लें। जैसे ये इस प्रकार से जो साइन होंगे आपके डीएससी ट्रेजरी के नाम से साइन होंगे, और उन साइनों को देख लें कितनी तारीख को कब हुए हैं वो चीज़ देख लें आप। जब साइन कंप्लीट हो जाए और आपका जो सारा डाटा चेक कर ले और अगर कोई भी मिस्टेक नहीं है तो फिर आप उसको ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के लिए तैयार हैं। एक चीज़ यहाँ पर विशेष ध्यान दें दोस्तों कि सारे बिल होना चाहिए, जो बिल जनरेट हो चुके हैं वो, और सारे बिलों को चेक कर ले, एक एक खोल कर सारे पे सिग्नेचर हो जाना चाहिए और उनका डाटा सही होना चाहिए, तभी आप फॉरवर्ड करें। क्योंकि फॉरवर्ड करने का तरीका ये है कि जितने भी बिल जनरेट हो गए हैं वो सारे फॉरवर्ड एक साथ ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो आपके डाटा ओके हैं, साइन भी ओके हैं, तो फिर आप बिल प्रोसेसिंग में जो सैलरी प्रिपरेशन में जाकर नीचे नीचे हैं सैलरी कंफर्मेशन फॉर ट्रेजरी, अर्थात ट्रेजरी भेजने के लिए इसको ओके कर दें। यहाँ पर आपके डीडीओ का ना जो एड्रेस है और मोबाइल नंबर आ जाएंगे। यहाँ ये कह रहा है ऑल बिल ऑफ सैलरी आर चेक्ड एंड वेरीफाइड बाय ऑफिस, सो काइंडली प्रोसेस बिल फॉर पेमेंट, अर्थात सारे बिल आपने चेक कर लिए हैं और उनमें कोई गलती नहीं है, वो आगे वेरीफाई करके भेजने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ से आप जैसे टिक करेंगे तो एक ओटीपी जाएगा आपके डीडीओ के ओटीपी जाएगा और आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा इसमें। तो 2 मिनट के अंदर अंदर आप यहाँ पर ओटीपी डालकर इसको सबमिट कर दीजिए तो आपके बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ट्रेजरी फॉरवर्ड होने के बाद में ये हो सकता है कि यहाँ पर से चेक बॉक्स गायब हो जाएं आपके, ये चीज़ ध्यान में रखें। चेक बॉक्स गायब हो सकते हैं और ये पूरे बिल भी यहाँ से हट सकते हैं क्योंकि वो ट्रेजरी चले जा चुके हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो भी बदलाव करना है वो पहले ही कर ले। अब यदि मान लो कि कंफर्मेशन में आने के बाद आपको लगता है कि कोई मान लो आपके कोई बिल ऐसा है जिसका प्लान स्टेट फंड और सेंट्रल फंड यानी केंद्रीय निधि और राज्य निधि में बांटना है उसके बजट को, तो यहाँ पर जो स्प्लिट का ये दे रखा है वो इसीलिए दे रखा है। जैसे यहाँ पर है ये राशि है, अब वो स्टेट फंड में कितनी आती है और सेंट्रल फंड में कितनी आती है, 40-60 का रेशो होता है, तो वो आप डाल सकते हैं। और कुछ साथियों का ये था कि मैंने केवल अपने बिल की पूरी राशि को स्टेट फंड में डालकर ओके कर दिया और वो आगे प्रोसेस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो स्टेट फंड केवल एक ही फंड की राशि है स्टेट फंड की ही, तो वो पूरी राशि अपने आप उठा लेता है ऑटोमेटिक, और आप जब डाउनलोड करते हो बिलों को तो उसमें अपने आप स्टेट फंड के आगे आपकी सारी की सारी राशि दिखाई देती है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप स्टेट फंड में ही डालकर ओके करो, वो ऑटोमेटिक कर लेगा, कुछ समय लेगा। इस मामले में जल्दबाजी नहीं करें, समय दें, क्योंकि जनरेट होने में ये सिस्टम है और ऑटोमेटिक चलता है और सारा जो सिस्टम है एक ही सर्वर पर है, तो जाहिर है कि पूरे राजस्थान में इतने बिल बन रहे हैं तो उसमें समय तो लगेगा। आप मैनुअल करते हो तो आप एंड टू एंड कर देते थे और आपको उसी तरीके से जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो आप यहाँ से स्प्लिट करके यहाँ राशि भर दें और यहाँ सेंट्रल स्टेट की भर के यहाँ स्प्लिट कर दें। जैसे आप स्प्लिट करेंगे तो यहाँ से आपका जो बिल है वो गायब हो जाएगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि जब स्प्लिट करते हैं तो बिल डीडीओ फॉरवर्ड से हट जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि बिल डीडीओ फॉरवर्ड से हट जाता है और डीडीओ फॉरवर्ड होने के बाद ही बिल कंफर्मेशन में दिखाई देता है। तो डीडीओ फॉरवर्ड से हटते ही वो बिल कंफर्मेशन में से भी गायब हो जाएगा।
तो यहाँ जैसे आपने राशि भरी और राशि भरने के बाद में यहाँ देखिए ये जो प्लान की है मैंने उधर भरी थी राशि, यहाँ से डीडीओ फॉरवर्ड से हट गया और ये रेड निशान आ गया। अब दूसरी अगली जो कंडीशन है कि जैसे मान लो कि जो डीडीओ फॉरवर्ड से हटा है तो यहाँ पर 5 बिल रह गए मेरे, छठा बिल गायब हो गया प्लान का, क्योंकि हमने उसको स्प्लिट कर दिया था और वो डीडीओ फॉरवर्ड से हट गया और ये कंफर्मेशन से यहाँ गायब हो चुका है। अगली कंडीशन है कि मान लो कि किसी कारण से बिल गलत बन गया है, हमारी गलती रह गई है, हमने कोई अपडेट नहीं किया या गलत कुछ चढ़ा दिया गया है, तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से रिजेक्ट करके। मेजर जो गलतियां हैं उसके कारण ही रिजेक्ट करें, अन्यथा ऐसे छोटे छोटे कारणों के लिए रिजेक्ट नहीं करें। तो यहाँ से आप रीजन डालकर रिजेक्ट कर देंगे। जैसे आप रिजेक्ट करेंगे तो यहाँ से भी वो बिल गायब हो जाएगा, यहाँ से बिल गायब हो जाएगा और यहाँ से भी गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ से प्लान जो है, प्लान का जो बिल था वो जिसका डीडीओ फॉरवर्ड रेड हो रहा था, यहाँ से वो बिल गायब हो गया। अर्थात उस बिल को पुनः प्रोसेस करने के लिए सिस्टम जब वापस छूटे हुए बिलों को लेगा तब उसको प्रोसेस करेगा और वापस प्रोसेस करने के बाद में वो बिल यहाँ पर दिखाई देगा। अब हो सकता है कि उसकी संख्या 37 हो, यहाँ पर 36 नंबर बिल है, उसकी संख्या 37 हो सकती थी, वो बिल 34 नंबर का था, 32 नंबर पहले से छूटा हुआ है तो वो 37 भी हो सकता है और वो सिस्टम अगर पकड़ पाता है तो 32 और 34 नंबर को भी ले सकता है। लेकिन जहाँ तक है अभी वर्तमान में कंडीशन यही है कि वो लास्ट संख्या क्या आगे की संख्या लेगा। तो इस तरह से जो बिल है वो आगे बढ़ गया है और यहाँ से हट गया है। अब यहाँ जो छूटे हुए बिल हैं उनको आप भेज सकते हैं, क्योंकि अभी कोई बिल प्रोसेस में नहीं है और ये बिल डीडीओ फॉरवर्ड होकर चेक है, तो इनको आप भेज सकते हो। वो बिल जब जनरेट होगा अकेला तो उसको बाद में ट्रेजरी फॉरवर्ड आप अकेले को भी कर सकते हो। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि सारे बिल एक साथ ही होना चाहिए। जो बिल बने हुए ठीक है उनको कर सकते हो, लेकिन बीच में अधूरा बिल नहीं होना चाहिए। सारे बिल जिनके प्रोसेस हो चुकी है उनके डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर और उसकी जो कटौतियाँ वगैरह है वो सारी चेक हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप प्रोसेस करें, नहीं तो फिर ट्रेजरी में ऑब्जेक्शन लगकर आएगा। अब जो हमने बिल को रिजेक्ट किया था तो मैंने जैसे उस बिल को रिजेक्ट किया तो पे डिटेल में आ गया, क्योंकि पहले ये था कि डीडीओ फॉरवर्ड होने के बाद और बिल जनरेट होने के बाद पे डिटेल से गायब हो गए थे। जैसे बिल जनरेट हुआ था पे डिटेल से ये प्लान का जो बिल था वो गायब हो गया था और जैसे मैंने रिजेक्ट किया पे डिटेल में वो शो हो गया। ये कार्मिक शो हो रहे हैं और ये जो आरजीएसएस की कटौती थी वो पहले उस बिल को जब डाउनलोड किया गया था तो उस बिल की शेड्यूल में और इनर में आरजीएसएस की कटौती नहीं आ रही थी, जबकि वो बल्क डिडक्शन से जोड़ी जा चुकी थी पहले बिल डीडीओ फॉरवर्ड होने से पहले, लेकिन वो इसमें नहीं आ रही थी। तो ये ऑटो प्रोसेस में है या नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन हमने इसको रिजेक्ट करके वापस इसको ऐड कर दिया है और ये इसमें ऐड हो गया। अभी जब भी पुनः जनरेट होगा तो ये सारी की सारी कटौतियां उसमें जुड़कर आ जाएगी। और इसके बाद में आपका जो ट्रेजरी फॉरवर्ड है वो हो जाएगा। ट्रेजरी फॉरवर्ड होने के बाद में यदि किसी कार्मिक का फिर भी कुछ मिसमैच आता है, जैसे डेजिग्नेशन है या कोई रिपोर्ट है वगैरह कोई मैच आती है, तो आपके उस किसी भी बिल से किसी कार्मिक को अलग कर दिया जाएगा और वो रिपोर्ट में बिल मिसमैच में आ जाएगा, जो वहां जाकर आप देख लें, बाकी बिल पास हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक बिल में एक व्यक्ति का गलत आने से पूरा बिल रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बाकी के बिल पास हो जाएंगे, केवल उसी व्यक्ति का बिल रुकेगा और जो उसके आगे रीजन लिख के आएगा उस रीजन के अनुसार उसका संशोधन कर दें, आप उसको रिजेक्ट करें, साइन कैंसिल करके रिजेक्ट कर देंगे तो उसको पे डिटेल में देखेंगे और उसका जो डाटा है यदि सैलरी से संबंधित है तो वो अपडेट करें, और यदि उसके डाटा जो संख्या या कोई और वेतन वगैरह से संबंधित है तो वहां पर जाकर अपडेट करें और उसको ओके करके छोड़ दें। बिल जब भी जनरेट के लिए सिस्टम जारी होगा तो वापस अपने आप हो जाएगा, उसमें जल्दबाजी नहीं करें कि मैंने सही कर दिया बिल नहीं बन रहा है। वो 30 तारीख 31 तारीख तक बनता रहेगा, आप उसको फॉरवर्ड कर दें, जब भी वो बन जाए तो चेक करके दोबारा उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बिल बन गए। यदि ऑब्जेक्शन में आता है तो आप ऑथराइजेशन में जाकर बिल ऑब्जेक्शन का एक वो है उसको क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सा बिल ऑब्जेक्शन में आया है और क्या ऑब्जेक्शन आया है, तो वहां से चेक करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की वजह से ऑब्जेक्शन में नहीं आना चाहिए, ये पहले से ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स आपके पास समय है बहुत सारा,
कि ये नहीं है कि बिल को एंड टू एंड ही चढ़ाने, आपके पास समय रहता है पहले से चढ़ाने के लिए, तो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं आप। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि बिलों को फाइनल ट्रेजरी वेरीफाई करने से पहले अच्छी तरह से जांच ले, ताकि ट्रेजरी में समय नहीं लगे, क्योंकि वहाँ जाने के बाद यदि आखिरी तारीख को बिल जाता है तो फिर वहाँ ट्रेजरी में अटक सकता है वो बिल, तो समस्या हो सकती है। हालांकि आपको फिर फ़ोन करके उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, लेकिन उसकी पूर्ति तो आपको करनी पड़ेगी। इसलिए 23 तारीख तक आपके पास समय रहता है कि आप बिलों को अच्छी तरह जांच कर वेरीफाई करें और उसके बाद ही आगे बढ़ने दें। प्रत्येक बिल को जांच ले, और सबसे बढ़िया ये है कि आप एक शेड्यूल बना ले, एक प्रपत्र, कि प्रत्येक कार्मिक की मासिक जो तनख्वाह होती है वो ये होती है, उसके अनुसार उसको चेक करें, क्योंकि आपको हर महीने बिल तो चेक करने ही पड़ेंगे। यदि किसी का डिडक्शन वगैरह भी नहीं हुआ है तो भी अभी सिस्टम क्या है, ऑटोमेटिक चल रहा है। बहुत सारों के कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, इधर उधर चेंज भी हो जाती है, तो वो ये सोचते हैं कि पेमेंट मैनेजर पे गड़बड़ी हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं उल्टा सुल्टा हो सकता है। ये एक सिस्टम है और इस पर बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं वो लगे हुए होते हैं। कभी कभी फॉर्मूले बनाते वक्त कुछ समस्या आ सकती है। मैनेजर टीम जो टेक्निकल टीम NIC की है वो लगी रहती है, बहुत मेहनत कर रही है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और साथ ही जल्दबाजी नहीं करें, अच्छी तरह से देखकर फॉरवर्ड करें और समय पर आपकी सैलरी बन जाएगी। बहुत सारे साथी दुखी है कि ये क्या चला दिया, पहले अच्छा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, शुरू शुरू में दिक्कत आती है। जब सिस्टम अपने आप रनिंग में आएगा तो आपको लगेगा कि हमारा काम बहुत हल्का हो गया, सिर्फ हमें बिल चेक करना है, इतना सा करना है, बन अपने आप रहा है। पहले हम भूल जाते थे, समस्या आती थी कि बिल अलोकेशन नहीं हो रहा है, सिस्टम नहीं चल रहा है। सब कुछ हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक हो रहा है तो अब आपको सुविधा ही होगी, दुविधा नहीं होगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना साथियों, और साथियों तक शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। बहुत सारे साथी अधिकतर ऐसे हैं जो देखकर बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब नहीं करते तो ऐसे वीडियो बनाने में फिर मज़ा नहीं आता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।